बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। कल यानी कि जुम्मतुल विदा यौमुल क़ुद्स का दिन हमने मुशाहिदा किया मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में जहाँ पर मुसलमान कौम बसते हैं, हर लोगों ने अपनी तरफ से मुज़ाहिरे किए सह्यूनी हुकूमतों के ख़िलाफ़, ज़ालिम हुकूमतों के ख़िलाफ़, खुसूसन फ़लस्तीन के मज़लूमों की हिमायत में। चलिए आज की वीडियो में हम इसी बात पर गुफ्तगू करते हैं कि यौमुल क़ुद्स का असली मकसद क्या है। इमाम राहिल ने सिर्फ एक सरजमीन का मसला हल करने के लिए नहीं ये तहरीक आगाज की, हर सरजमीन का मसला। क़ुद्स का मतलब ये सारी मुश्किलात मुसलमानों की हल होना, अगर मुसलमान आगाह हो जाए, बेदार हो जाए और आवाज उठाए। को सदा खाक बना दे, दोस्तों वैसे आप लोग बखूबी इल्म रखते हैं इस दिन के बारे में। मैं इस दिन की तारीख़ या उसके पस मंज़र के बारे में बयान नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक और हक़ाइक़ जो इसी दिन से जुड़ा हुआ है उससे आशना करता हूँ, जिससे जाने अनजाने में हम नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैहा ने जिस दिन से यानी कि सन 1989 से इस दिन का ऐलान किया, इस यौम का ऐलान किया, उसका बुनियादी मकसद तो यही है कि फ़लस्तीन के मज़लूमों के हिमायत में आवाज़ उठाया जाए और सह्यूनी और ज़ालिम हुकूमतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया जाए। और इसका दूसरा मकसद ये है कि तमाम आलम इस्लाम एकजुट होकर यकजहती दिखाए। इस दिन हाथों में हाथ मिलाते हुए, हाथों में हाथ धरे हुए एक ही आवाज़ में ज़ालिम हुकूमतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। अगर हम इस्लाम के बुनियादी उसूलों का भी मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि वहदत सबसे बुनियादी उसूल है। कुरान के मुतअद्दिद आयत उसी वहदत के ऊपर नज़र आते हैं, जैसे कि कुरान करीम में ये आया जो हम सारों के ज़बान पर है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। उसी तरह से मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने नहजुल बलागा के बहुत सारे खुतबात में, बहुत सारे लेटर्स में, सरमन्स में यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं, यही फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं कि लोगों एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर खुतबा नंबर 25 में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपने लश्कर से मुखातिब होकर कि ए लोगों, तुम में 4 चीज़ें हैं और दुश्मन लश्कर में भी 4 चीज़ें हैं। तुम में सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम आपस में मुंतशिर हो, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हो, झगड़ते हो, हालांकि तुम लोग हक़ पर है और तुम्हारा इमाम हक़ पर है। और बनिस्बत दुश्मन का लश्कर यानी कि माविया का लश्कर बातिल पर होने के बावजूद भी वो लोग एकजुट होकर रहते हैं। हमें चाहिए कि हम सह्यूनी और ज़ालिम हुकूमतों के ख़िलाफ़, जैसे कि अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, सऊदी अरबिया और उनके ग़ुलामों के ख़िलाफ़ दिल से, ज़बान से और अमल से मुज़ाहिरा करे और उनके ख़िलाफ़ यकजहत होकर एक ही आवाज़ में उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे करे और उनके ख़िलाफ़ अशआर बुलंद करे। लेकिन दोस्तों अगर हम अभी कंटेम्प्रेरी मुसलमान कौमों को देखें तो हमें इंतशार ही इंतशार दिखाई देता है। इत्तेहाद तो दूर की बात है, यहाँ पर तो लोग एक दूसरे के जान लेने पर तुला हुआ है। और हम अपने इमाम व सहाबा के अक़वाल का भी एहतराम नहीं करते। उसी तरह से हम दूसरे मज़ाहिब को भी देखें तो इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, सो सबसे मज़हब को नुकसान पहुँचाने वाला और आलम इंसान को नुकसान पहुँचाने वाले लोग एक्सट्रीमिस्ट यानी गाली होते हैं। जैसे कि हम अफ़गानिस्तान में पिछले हफ्ते में भी, इसी हफ्ते में भी या पिछले महीनों में भी देखने को मिल रहा है कि शियों का किस तरह से कत्लेआम हो रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान में भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हम मुसलमानों पर अलग अलग तरीके से जुल्म कर रहे हैं। और दोस्तों अगर हम अपने शिया कौम हमारे कारगिल में भी देखें तो हमें इत्तेहाद का दूर दूर तक नज़र नहीं आता। जितने भी हम मुनासिबात मनाते हैं, ईद हो, चाहे शहादत यौम शहादत हो, शब-ए क़द्र हो, यौमुल क़ुद्स हो, सारे एक रिचुअल्स के तौर पर मना कर चले जाते हैं। जिस तरह से आज कल हमने देखा कि यौमुल क़ुद्स मनाया, करगिल में मनाया, अलग अलग हो के मनाया,
انصارون اسلام کی یکجہتی کے فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں نعرہ بلند کیا، لیکن منتشر ہو کر کیا. اور گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے اعمال شفاء قدر میں اعمال کیے، منتشر ہو کر کیے. اور اس طرح سے ہم امام حسین کی یاد میں محرم میں جلوس نکالتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، نواخوانی کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، جتنے بھی کرتے ہیں، لیکن سارے منتشر ہو کر کرتے ہیں. کیا خداوند متعال و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس کام پہ جس طرح سے منتشر ہو کر کام کر رہے ہیں ان پہ راضی ہے، خوش ہے؟ کیا کل ہم نے یوم قدس منا کے واپس آ گیا، اپنے گھروں میں آ کر بیٹھ گیا اور وہ بھی منتشر ہو کے چلا گیا، آ کے پھر سے منتشر ہو کر بیٹھ گئے؟ کیا ان سے خوش ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام اس طرح سے الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کے، الگ الگ امام بارگاہوں میں بیٹھ کر، الگ الگ اوقات میں جس طرح سے مناتے ہیں، کیا ان سارے عزاداریوں پر امام حسین خوش ہیں؟ تو ہمیں سوچنا ہوگا. اگر ابھی نہیں سوچا، ابھی قدم نہیں اٹھایا تو کب؟ پرچم میں ہمارے سجال خود سے نشان ہے، ہم منتظر مہدی صاحب کو زمان ہے، پرچم میں ہمارے سجال خود سے نشان ہے. کو صدا خاک بنا دیں